हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल इजी लर्निंग इन हिमाल। सो बच्चों, कैसी चल रही है आपकी प्री बोर्ड्स की तैयारी। जो क्लास 10th और 12th के स्टूडेंट्स हैं उनके लिए तो वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आज मैं आपको कुछ इफेक्टिव स्टेप्स बताने वाला हूं जो आप फॉलो करोगे तो प्री बोर्ड्स की तैयारी हो जाएगी बहुत ही शानदार। और अगर आप किसी और ग्रेड के स्टूडेंट हो तो भी ये वीडियो देख सकते हो, आपके भी एग्जाम्स हैं तो ये कुछ जनरल स्टेप्स हैं जो आपके एग्जाम्स में भी आपको हेल्प करेंगी। सो गाइस, चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और कुछ बेसिक अच्छे से स्टेप्स, बहुत इजी टू फॉलो स्टेप्स समझते हैं जिससे कि आपकी प्री बोर्ड्स की तैयारी बहुत अच्छी हो जाए। अब प्री बोर्ड्स की तैयारी करना इतना इंपॉर्टेंट क्यों है? आप सोचोगे सर तैयारी तो बोर्ड्स की करनी चाहिए, प्री बोर्ड्स को हम इतना सीरियसली क्यों लें? तो मैं आपको बता दूं, प्री बोर्ड्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि प्री बोर्ड्स में गाइस होता है आपका कॉन्फिडेंस बिल्डअप। अगर प्री बोर्ड 1 और 2 में अच्छे मार्क्स आ जाएं तो एक अच्छा कॉन्फिडेंस बन जाता है, एक अच्छा फ्लो बन जाता है और वही फ्लो आपका बोर्ड्स तक चलता है। बट अगर आप देख रहे हो आप प्री बोर्ड्स में काफी कम स्कोर कर रहे हो तो वहां से आपका कॉन्फिडेंस हिल जाता है गाइस। और जब कॉन्फिडेंस इस टाइम पे कम हो जाए तो वो बोर्ड्स के लिए काफी ज्यादा आपके लिए डेंजरस हो सकता है। तो इसलिए प्री बोर्ड्स में ही अच्छे मार्क्स लो, प्री बोर्ड्स में अपनी तैयारी इतनी अच्छी तरह से कर लो कि बोर्ड एग्जाम्स आते आते यू स्कोर अबव 95%। चलो कुछ सिंपल से स्टेप सीखते हैं। तो उससे पहले गाइस मैं आपको बहुत इंपॉर्टेंट चीज बताने वाला हूं। प्री बोर्ड्स की तैयारी करनी है, बोर्ड्स की तैयारी करनी है, फाइनल एग्जाम्स की तैयारी करनी है तो उसके लिए आप अनअकैडमी ऐप पे भी जा सकते हैं और हर वीक डिफरेंट बैचेस लॉन्च होते हैं। ये बैचेस स्पेसिफिकली आप लोगों के लिए हैं, ठीक है। अगर आप इन बैचेस के लिए सब्सक्राइब करते हैं तो जो आपकी तैयारी है बहुत ही सिस्टमैटिक वे से होगी। लाइव क्लासेस के थ्रू आप इंडिया के टॉप एजुकेटर से पढ़ पाओगे। मैं आपको कुछ बैचेस का यहाँ पे एग्जाम्पल दे देता हूं। अगर आप देखें क्लास 10th 12th इनके लिए ब्रह्मास्त्र बैच है, विच इज कंप्लीट रिवीजन इन पीवाईक्यू बैच। पीवाईक्यू क्या होता है? प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बैच। तो सोचिए अगर आप इस बैच में एनरोल करते हैं तो आप पिछले साल पूछे जाने वाले सारे क्वेश्चंस को आप अच्छे से प्रैक्टिस कर पाओगे। आप उन्हीं क्वेश्चंस पे ज्यादा फोकस करोगे जो हर साल रिपीट होते हैं, जो हर साल पूछे जाते हैं। देन देयर इज अ प्रिसीजन बैच जो आपका कंप्लीट रिवीजन बैच है इंग्लिश और साइंस का। देन वेरी इंपॉर्टेंट, देयर इज लेट्स क्रैक सीबीएसई 2021 बैच, जिसमें गाइज आप करोगे बोर्ड एग्जाम्स की तैयारी और प्री बोर्ड्स के लिए भी काफी रिवीजन बैचेस हैं। तो एक बार डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाओ, अपना ग्रेड सेलेक्ट करो, इन बैचेस के लिए एनरोल करो सो दैट घर बैठे बैठे घर के कंफर्ट में आप अच्छे बैचेस में एनरोल कर पाओ और अच्छे मार्क्स स्कोर कर पाओ। और गाइस जो मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं, सो लेट मी इंट्रोड्यूस माई सेल्फ। माई नेम इज हिमाल शर्मा गाइस। आई हैव 3+ years ऑफ टीचिंग एक्सपीरियंस। आई एम एन एजुकेटर ऑन एन अकेडमी और यूट्यूब पे तो मैं क्लासेस लेता ही हूँ। Physics and English are my subjects and I've done my BE in mechanical production from Thapar University and guys I'm living in Delhi. This is my referral code easy himal। अगर आप अनअकैडमी पर फ्री क्लासेस भी अटेंड करना चाहते हैं, मेरी स्पेशल क्लासेस अटेंड करना चाहते हैं विच आर फ्री ऑफ कॉस्ट, तो आपको फ्री क्लासेस देखने के लिए भी एक कोड डालना पड़ेगा। तो आप फ्री प्लान के लिए अनलॉक हो जाओगे। तो आप मेरा कोड यूज करो इजी हिमाल। अगर आप मेरा कोड यूज करोगे तो आप फ्री प्लान को एक्सेस कर सकते हो और अगर आप प्लस या आइकॉनिक में भी अपग्रेड करना चाहते हो तब भी ये कोड आपके बहुत काम आने वाला है। जैसे कि देखिए ये अनअकैडमी प्लस के कुछ प्राइस पॉइंट्स हैं। अब जैसे आप यहां पे मेरा कोड लगा दोगे इजी हिमाल तो गाइज आपको मिल जाएगा 10% ऑफ। और फेसबुक चलाते हो, अगर इंस्टाग्राम चलाते हो तो यहाँ पे मुझे फॉलो कर लो। मैं काफ़ी अच्छी अच्छी चीज़ें अपनी अपडेट सारी पोस्ट करता हूँ, अपनी क्लासेस के लिंक्स वगैरह सब यहाँ पे मैं शेयर करता हूँ। एंड गाइज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, यहाँ पे मैं कुछ क्विजेज होस्ट करता हूँ फिजिक्स और इंग्लिश के, तो आप इन क्विजेज में भी पार्टिसिपेट कर सकते हो। और अगर आप सोशल मीडिया नहीं यूज़ करते हो, आपको कुछ डाउट है तो आप मेरे को ईमेल आईडी पे भी डाउट्स पूछ सकते हो और फेसबुक और इंस्टा पे भी डीएम करके आप मेरे को अपने डाउट्स पूछ सकते हो। मैं डेफिनेटली रिप्लाई, मैं हर सब्सक्राइबर को अपने रिप्लाई करता हूं, सो डोंट वरी फॉर दैट। तीनों के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, क्लिक करो, फॉलो करो, डाउट्स पूछो और अच्छे से पढ़ाई करो। तो चलिए शुरू करते हैं। 10 टिप्स बताऊंगा, 10 बेसिक टिप्स बताऊंगा, इसको अच्छे से फॉलो कर लो। इजी टू फॉलो टिप्स हैं, यू विल डेफिनेटली स्कोर वेरी गुड मार्क्स इन प्री बोर्ड। पहली चीज सबसे इंपॉर्टेंट, कोई भी काम करो बी कॉन्फिडेंट एंड मेक अप योर माइंड, बहुत इंपॉर्टेंट है। पहले डिसाइड करो कि हाँ मुझे प्री बोर्ड की तैयारी शुरू करनी है। यस आई हैव टू स्कोर वेल इन प्री बोर्ड। जब तक अपना माइंड नहीं बनाओगे बाकी वाले स्टेप्स फॉलो नहीं कर पाओगे। सो आई कांट को हटा के आई कैन में कन्वर्ट करना है गाइस, ठीक है। हमेशा यार मैं नहीं कर सकता, बहुत लेट हो गया, मैंने कुछ पढ़ा ही नहीं है, अब तो 10 दिन के बाद प्री बोर्ड्स आने वाले हैं।
टेंशन लेने से अच्छा, नेगेटिव थॉट्स लाने से अच्छा अभी डिसाइड करो, आई कांट को हटा के आई कैन कर दो। नहीं, मैं कर सकता हूं। अपने अंदर कॉन्फिडेंस लाना है, बस इतना कॉन्फिडेंस लाना है, अपने माइंड को इतना मेकअप कर लेना है कि यस, अब मैं अपनी तैयारी करना शुरू करूंगा और अब मैं पीछे नहीं हटूंगा, नहीं हटूंगी। आई हैव टू डू दिस। तो पहला स्टेप है अपने आप को प्रिपेयर करो बाकी स्टेप्स फॉलो करने के लिए। सेकेंड स्टेप बहुत सिंपल है बट बहुत इंपॉर्टेंट है, स्टार्ट राइट अवे। बहुत बच्चों का क्या होता है, नेक्स्ट मंथ से शुरू करूंगा, मंडे से शुरू करूंगा, आज तो संडे है, अब तो शाम हो गई है, कल मॉर्निंग से शुरू करूंगा। नो, अगर डिसाइड किया तैयारी करनी तो उसी मोमेंट से शुरू करो। अगर आपको लगता है बिल्कुल मन नहीं कर रहा, एटलीस्ट 1 आवर एक चैप्टर शुरू कर दो, एटलीस्ट बिगिन द चैप्टर। Don't delay things, don't postpone things, start right away. Whenever you think, whenever you have that mind, now I have to start the preparation, you have built up your mind, you have to start with very that moment. उसी वक्त आपको शुरू करना पड़ेगा। आपको डिले चीजें यहां पे नहीं करनी है, क्योंकि अब गाइज वो टाइम डिले करने का नहीं है। दिसंबर आ गया है, फर्स्ट प्री बोर्ड्स आर नॉकिंग योर डोर, सेकेंड प्री बोर्ड विल नॉक योर डोर ऑन जनवरी एंड मोस्ट प्रोबेबली फेब एंड और मार्च में आपके एग्जाम्स होने वाले हैं बोर्ड के। सो इसलिए स्टार्ट राइट अवे। अब डिले करना, चीजों को पोस्टपोन करना गाइज आपको बंद करना पड़ेगा। थर्ड, स्टार्ट विद योर फेवरेट सब्जेक्ट। जनरली सब आपको बोलेंगे डिफिकल्ट चीजें पहले करो, डिफिकल्ट चैप्टर्स पहले करो, ठीक है, क्योंकि वो इंपॉर्टेंट है, इजी तो आते हैं। बट मैं आपको एक डिफरेंट सजेशन देना चाहूंगा। पहला इंपॉर्टेंट है फ्लो बनाना। यू हैव टू मेक द फ्लो। इफ इनिशियल यू वॉन्ट मेक द फ्लो, वो बहुत ज्यादा आपको डिफिकल्ट हो जाएगा। तो सबसे इंपॉर्टेंट है एक फ्लो बनाओ। 2-3 दिन अगर आपका एक फ्लो बन गया तभी वो आगे कंटिन्यू हो पाएगा। और वो फ्लो कब बनेगा, जब आप स्टार्टिंग में आपको थोड़ा इंटरेस्ट आएगा। इसलिए जो भी फेवरेट सब्जेक्ट है, इनिशियल 1 और 2 डेज अपने फेवरेट सब्जेक्ट से शुरू करो। जैसे जैसे आपकी तैयारी होती रहेगी, आपका सिलेबस कवर होता रहेगा, आप में कॉन्फिडेंस आता रहेगा, उसके बाद आप एक थोड़ा नॉन फेवरेट सब्जेक्ट भी उठाओगे तो आप फ्लो आपका बना होगा, आप उसको कर पाओगे। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, जो इजी लगता है, जो फेवरेट सब्जेक्ट है, इनिशियल 1 और 2 डेज से उससे शुरू करो। बट मैं ये नहीं कह रहा कि फिर वही सब्जेक्ट करते रहो। दिस इज फॉर बिल्डिंग द कॉन्फिडेंस इन योर इनिशियल डेज। नेक्स्ट, प्रायोरिटाइज द टॉपिक्स। फेवरेट सब्जेक्ट कर लिया, धीरे धीरे बाकी सब्जेक्ट्स पढ़ने शुरू कर दिए। अब इंपॉर्टेंट है स्मार्ट वर्क करने का। आई एम टेलिंग, जो हार्ड वर्क करेगा और एक बच्चा स्मार्ट वर्क करेगा, जो स्मार्ट वर्क करेगा वही बाजी मारेगा। प्रायोरिटाइज द टॉपिक्स। अब देखो, एक चैप्टर है, उसमें 10 टॉपिक्स हैं। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस खोलो और आप देख रहे हो इन 10 में से 6 टॉपिक्स पे ज्यादा क्वेश्चंस आ रहे हैं, 4 टॉपिक्स पे कम क्वेश्चंस आ रहे हैं। पढ़ने सारे टॉपिक्स हैं बट क्वेश्चन ज्यादा किसके प्रैक्टिस करने हैं, जो ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। अगर आप क्लास 10th में हो फॉर एग्जांपल और आप इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर पढ़ रहे हो, तो आपको पता है रेजिस्टेंस इन सीरीज और पैरेलल बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ओम्स लॉ बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो आप ज्यादा न्यूमेरिकल्स उन टॉपिक्स के करो। मोशन चैप्टर पढ़ रहे हो 9th में फॉर एग्जांपल, तो इक्वेशंस ऑफ मोशन पे न्यूमेरिकल्स करो। इसी तरह से अगर आप लिटरेचर पढ़ रहे हो, ग्रामर कर रहे हो, आप देख रहे हो टेंसेस पे ज्यादा क्वेश्चंस आ रहे हैं, तो टेंसेस की ज्यादा प्रैक्टिस करो। तो जस्ट गो थ्रू द प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, गो थ्रू द सिलेबस, और जो चीजें आपको इंपॉर्टेंट लग रही हैं उसको प्रायोरिटाइज करो और उस पर ज्यादा स्ट्रेस करो। पढ़ना सब है पर टाइम ज्यादा उन टॉपिक्स पे लगाना है जो इंपॉर्टेंट है। जो कम इंपॉर्टेंट टॉपिक है बहुत इजी है। फॉर एग्जांपल लाइट चैप्टर शुरू करा और पूरा दिन सिर्फ प्लेन मिरर की प्रॉपर्टीज पढ़ने में लगा दिया तो कोई फायदा नहीं है। पोल, फोकस, प्रिंसिपल एक्सिस, इनकी डेफिनेशन लर्न करने में पूरा दिन लगा दिया और जल्दी जल्दी बाकी जो रे डायग्राम थी वो 1 ही घंटे में निपटा ली। नो, बल्कि बाकी चीजें 1 घंटे में निपटाओ। रे डायग्राम्स को 2 आवर्स लगा दो, मिरर फॉर्मूले के क्वेश्चंस करने को 1 आवर लगा दो। तो जो टॉपिक्स इंपॉर्टेंट है गाइस, उसको प्रायोरिटाइज करना बहुत जरूरी है। नेक्स्ट, कीप स्विचिंग बिटवीन सब्जेक्ट्स। जनरली क्या होता है, बोर हो जाते हैं, 2 घंटे पढ़ने के बाद इतना बोर हो जाते हैं और फिर सोचते हैं चल यार एक ब्रेक ले लेते हैं, 15 मिनट की ब्रेक लूंगा और उसके बाद मैं पढ़ना शुरू कर दूंगा। बट वो 15 मिनट की ब्रेक कब 20 मिनट, 25 मिनट, 30 मिनट, 1 घंटा, 2 घंटा और कभी कभी पूरा दिन खत्म कर देती है। इवन दो आप 2 घंटे के बाद और पढ़ सकते हो, बट आप बोर हो गए हो एक ही सब्जेक्ट पढ़ते पढ़ते और आप उस वजह से ब्रेक ले लेते हो। इससे बेटर है सब्जेक्ट स्विच कर लो। बहुत देर मैथ्स पढ़ ली, 2 घंटे हो गए मैथ्स पढ़ते हो, अब थोड़ा बोरिंग लग रहा है तो आधा घंटा क्या करो, इंग्लिश लिटरेचर का एक चैप्टर प्रिपेयर कर लो।
ठीक है। हिस्ट्री पढ़ते पढ़ते बहुत बोर हो गए हो तो मैथ्स के क्वेश्चन, बहुत देर बायो का चैप्टर पढ़ लिया, बायो का चैप्टर पढ़ पढ़ के बोर हो गया हो तो चलो केमिकल इक्वेशन वाला चैप्टर खोलते हैं और बैलेंसिंग के क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, हमने ज्योग्राफी का पूरा चैप्टर मैंने लर्न कर लिया, चलो थोड़े फिजिक्स के न्यूमेरिकल्स लगा लेता हूं। तो अगर आप स्विच करते रहोगे ना, 2 घंटे एक सब्जेक्ट को दो, उसके बाद 1 घंटा कोई और सब्जेक्ट कर लो, फिर उस सब्जेक्ट पे वापस आ जाओ, फिर 1 घंटा कोई और सब्जेक्ट कर लो, या थ्योरी कर लो, थोड़ी देर न्यूमेरिकल्स कर लो, फिर थ्योरी कर लो, फिर न्यूमेरिकल्स कर लो। तो आप स्विच करते रहोगे अगर सब्जेक्ट्स के बीच में, देन इट विल बी वेरी बेनिफिशियल फॉर यू। ठीक है गाइज, आप ब्रेक्स लेने से बचोगे, बोर होने से बचोगे। नेक्स्ट बहुत इंपॉर्टेंट, जो मुझे लगता है आजकल बच्चे इस चीज को बहुत लैक करते हैं, सिर्फ बुक खोली है, पढ़ रहे हैं, मुंह से पढ़ रहे हैं, दिमाग से पढ़ रहे हैं, बट पेन नहीं उठा रहे, रफ कॉपी नहीं उठा रहे। मैं तो कहता हूं 10-12 के बच्चों को तो रजिस्टर भर देने चाहिए, रफ रजिस्टर्स लाओ, जितने रजिस्टर भर सकते हो भर दो। ठीक है, जितनी प्रैक्टिस करनी है करो, डेफिनेशन भी लर्न करनी है, एक बार उसको लिख लो। तो प्लीज इंक्रीज द यूज ऑफ पेन एंड पेपर, पेन और पेपर का यूज इंक्रीज करो, लिख लिख के तैयारी करो, वही इंपॉर्टेंट है। लिख लिख के तैयारी नहीं करोगे चीजें याद नहीं रहेंगी, जितना ज्यादा लिखोगे उतना ज्यादा प्रैक्टिस हो जाएगी। ठीक है, अब जैसे न्यूमेरिकल है, ये नहीं कि पढ़ लिया, अच्छा ये फॉर्मूला है, ये वैल्यू लगी, ठीक है ऐसे कर लूंगा, न्यूमेरिकल हो गया। वही न्यूमेरिकल जब करोगे ना तो आपको खुद पता चलेगा आप कितनी गलतियां करते हो, कैलकुलेशन में मिस्टेक करते हो। तो इसलिए पेपर और पेन का यूज है उसको थोड़ा इंक्रीज करो गाइज, और लिख लिख के तैयारी करो। देन वेरी इंपॉर्टेंट, स्टार्ट मेकिंग शॉर्ट नोट्स। पेपर से 1 दिन पहले रिवीजन के लिए आपके पास कुछ शॉर्ट नोट्स होने चाहिए। तो कोई भी चैप्टर उठाओ, इंपॉर्टेंट टर्म्स लिख दो। ठीक है, उसके बाद क्या करो, इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज लिख दो। ठीक है, पूरी डेफिनेशन लिखने की जरूरत नहीं है, कोई डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट है, छोटी सी वहां पे डायग्राम बना लो। ठीक है, अगर आप लिटरेचर पढ़ रहे हो, पोएम पढ़ रहे हो, तो पोएम की आपकी 2 लाइंस आपको समझ नहीं आती, उन 2 लाइंस का वहां पे मीनिंग लिख दो। ठीक है, एसएसटी पढ़ रहे हो, हिस्ट्री में एक फ्लो चार्ट बना लो। नेशनलिज्म वाला इंडिया वाला चैप्टर बहुत लंबा लगता है, तो एक फ्लो चार्ट बना लो। इतने टाइम पे सत्याग्रह हुआ था, इतने टाइम पे रॉलेट एक्ट हुआ था, मतलब एक शॉर्ट नोट्स, चैप्टर के एक शॉर्ट नोट्स बना के रखो, जिससे कि आपको रिवाइज करने में जल्दी हो और आपको चीजें दिमाग में घुस जाएं। ठीक है, कि ये आपको बहुत काम आने वाला है प्री बोर्ड या बोर्ड के 1 दिन पहले। नेक्स्ट बहुत इंपॉर्टेंट, डू नॉट निग्लेक्ट एनी सब्जेक्ट। आपको पता है बोर्ड की परसेंटेज सब सब्जेक्ट्स को मिलाकर काउंट होती है। अगर हिंदी भी है तो ऐसा नहीं है कि मैथ्स में 100, साइंस में 100, इंग्लिश में 100 और हिंदी में 40, पूरी की पूरी परसेंटेज हो जाएगी गाइस बर्बाद। तो अगर आपको लगता है कि ये सब्जेक्ट इजी है, या जैसे हिंदी फॉर एग्जांपल किसी का है, उसको बिल्कुल निग्लेक्ट नहीं करना यार। हफ्ते में एटलीस्ट 2 आवर्स या दिन में 30 मिनट्स तो सब्जेक्ट को दो। परसेंटेज चाहिए तो सारे सब्जेक्ट्स इंप्रूव करने पड़ेंगे। 2 में 100 आ गए, 1 में 75 आ गए, फिर परसेंटेज कम हो गई। देयरफॉर इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, किसी भी सब्जेक्ट को निग्लेक्ट नहीं करना है। कुछ सब्जेक्ट को कम टाइम दे दो, बट हर सब्जेक्ट करो। बेशक कम टाइम दो सब्जेक्ट को, बट हर सब्जेक्ट प्रिपेयर करो गाइस। ठीक है, देन नेक्स्ट, अब यार कहां से पढ़ें, कैसे पढ़ें, तो उसके लिए मैं आपको हेल्प कर सकता हूं। ठीक है, बाकी एजुकेटर्स भी हैं, तो आप मेरी लाइव क्लासेस अटेंड कर सकते हो अनअकैडमी पर। सिंपली अनअकैडमी आप डाउनलोड करो। अगर आपको आइकॉनिक और प्लस जैसे अमेजिंग सब्सक्रिप्शन प्लान्स लेनी है तो आप वो भी ले सकते हो। ठीक है, उसमें अगर आप मेरा कोड डालोगे तो आपको 10% ऑफ मिल जाएगा, नहीं तो फ्री क्लास के लिए भी आप अनलॉक कर सकते हो। अगर आपको फ्री क्लासेस, ठीक है, मेरी क्लासेस अनअकैडमी पे फ्री क्लासेस है, आप उनको देख सकते हो। सिंपली मेरा कोड डालो इजी हिमाल। जब आप मेरा कोड इजी हिमाल डालोगे तो फ्री क्लासेस के लिए आप एलिजिबल हो जाओगे और आप मेरी क्लासेस देख सकते हो। YouTube पे मेरी इंग्लिश और फिजिक्स से रिलेटेड इतनी क्लासेस हैं, अगर आपको डिफिकल्टी आ रही है वो क्लासेस देखो। कमेंट सेक्शन में मुझसे डाउट पूछो, इंस्टा फेसबुक पे मुझसे डाउट पूछो। कोई भी सजेशन चाहिए, कैसे पढ़ना है, क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए, आई एम देयर टू हेल्प यू गाइज। तो 9th पॉइंट मैंने इसलिए बनाया है कि मैं भी आपकी हेल्प करूंगा आपकी प्रिपरेशन के लिए। ठीक है, एंड वेरी इंपॉर्टेंट लास्ट स्टेप, इन सारे स्टेप्स के लिए तभी फायदा होगा जब आप उसकी प्रोग्रेस को मॉनिटर करोगे। तो मेक अ वीकली ट्रैकर। महीने का ट्रैकर नहीं है कि 1 दिसंबर को ही 2 महीने का टाइम टेबल बना दिया, फॉलो नहीं होता। स्टडी टेबल के ऊपर 1 वीक का टाइम टेबल बना दो, संडे मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे सैटरडे, और उस पर सब्जेक्ट्स लिख दो। ये नहीं कि 6 के 6 सब्जेक्ट्स एक दिन में लिख दिए, एटलीस्ट पिकअप 3 सब्जेक्ट्स। फॉर एग्जाम्पल 3 कॉलम बनाया, मैथ्स को डेली रखो क्योंकि मैथ्स में प्रैक्टिस चाहिए होती है।
फिर आप बाकी ऐसे कर सकते हो, 3 दिन इंग्लिश कर दो, 3 दिन एसएसटी कर दो और साइंस को भी डेली रख लो कि मैथ साइंस इंपॉर्टेंट है वो मैं डेली पढ़ रहा हूँ, इंग्लिश और एसएसटी में 2-2 दिन पढ़ रहा हूँ और 1 दिन मैंने अपना हिंदी के लिए भी रखा है। मतलब वो आपकी मर्जी, आप कैसे करो, बट अपने सब्जेक्ट्स को डिवाइड करो और एक ट्रैकर बना के अपने स्टडी टेबल के ऊपर चिपका दो और लिख दो मंडे को मैं मैथ्स में ये पढ़ूंगा, साइंस में ये पढ़ूंगा, इंग्लिश में ये पढ़ूंगा। और आपका मिशन होना चाहिए, आपको वो दिखते रहना चाहिए कि डे एंड तक मुझे वो कंप्लीट करना है। या तो लैपटॉप में एक्सेल में वो ट्रैकर बना दो, नहीं तो बेटर है खुद सुंदर सुंदर स्केच पेन यूज करके डेकोरेट करके अच्छा सा ट्रैकर बनाकर लगा दो और जैसे जैसे आप करते जाओगे वहां पे टिक लगा दो, ये मेरा सब्जेक्ट हो गया, ये मेरा टॉपिक हो गया। ऐसे आप अपनी प्रोग्रेस को मॉनिटर कर पाओगे और सिलेबस कंप्लीट कर पाओगे। अदरवाइज गाइस सिलेबस कंप्लीट करना बहुत जरूरी है, पता ही नहीं चलेगा कौन से टॉपिक्स हो गए, क्या पढ़ना है। ट्रैकर से आपको पता चल जाएगा क्या इंपॉर्टेंट है, मैंने क्या कर लिया और क्या होने वाला है। तो गाइस ये सारी टिप्स फॉलो करो। गुड लक फॉर एग्जाम, प्री बोर्ड बहुत अच्छे से दो और ट्रैकर बना के मुझे भी भेजो, ठीक है। अगर आप ट्रैकर बना के मुझे भेजोगे मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में जरूर वो ट्रैकर डिस्प्ले और आपका नाम भी वहां पे शो करूंगा कि यस इस बच्चे ने, इस मेरे व्यूअर ने ये ट्रैकर बना के भेजा है, ठीक है। तो ट्रैकर बनाओ, मुझे इंस्टा पे भेजो। अगर आप चाहते हो कुछ चेंजेस करने हैं, कोई सजेशन चाहते हो तो मैं आपको वहां पे सजेशन भी दे दूंगा। सो गाइज ऑल द बेस्ट। एंड अगर ये वीडियो पसंद आ गई, मेरे ट्रिक्स और सजेशंस पसंद आ गए तो लाइक कर दो, शेयर कर दो, कमेंट कर दो। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दो गाइस। और अनअकैडमी पे मेरी क्लासेस देखनी है तो मेरा कोड यूज कर लो इजी हिमाल, और फ्री क्लासेस भी देख सकते हो, प्लान के लिए भी सब्सक्राइब कर सकते हो। थैंक यू गाइस, हैव अ नाइस डे।